बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फ़िज़िक्स के, और ये सिर्फ वही न्यूमेरिकल हो रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिए गए हैं। तो हमारे पास 13 यूनिट है। तो यूनिट नंबर 13 के अंदर हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में 4 जो न्यूमेरिकल है जो उन्होंने दिए, जिसमें एक पहला है, फिर उसके बाद 8वां है, 9वां है और 10वां है। तो पहला और 8वां हम करते हैं। स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं, साथ साथ ही हम इसका हल स्टार्ट कर लेते हैं। कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़रात का चार्ज 100 म्यू सी के बराबर होगा। हमारे पास चार्ज कितना दिया है, ये चार्ज, साथ ही हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और चार्ज को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, क्यू के साथ। वैल्यू कितनी है, 100 म्यू सी। और आपको पता होगा कि ये 1 म्यू किसके इक्वल है, 1 म्यू इट्स इक्वल टू 1 क्रॉस 10 की पावर -6। म्यू मीन 10 की -6 है, जो माइक्रो की वैल्यूज़ है वो हम लास्ट पे पुट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्यू 100 क्रॉस म्यू की जगह पे 10 की पावर -6 और आगे क्या आ जाएगा, सी उसका कॉलम में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। बाकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम साथ ही। के बराबर होगा जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज पर 1.6, ये एक नेगेटिव तौर पर चार्ज है। तो जब आपके पास नेगेटिव तौर पर चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आता है। तो इसलिए हमारे पास हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ई के साथ। वो कितना है, 1.6 10 की पावर -19 सी। और ज़रा ऊपर देखें कितने नेगेटिव तौर पर, तो हमारे पास जो उसकी टोटल जो तादाद के बारे में पूछा गया है, जो उसकी वैल्यू क्या है, कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज। तो हमारे पास उसने क्या पूछा है, ये जो नेगेटिव तौर पर चार्ज की जो तादाद के बारे में पूछा गया है, यानी कि n आपके पास उसकी तादाद के बारे में पूछा गया। फार्मूला क्या है, क्यू इट्स इक्वल n और c। जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। जो मालूम करना होगा वो n और e, c नहीं, ये e है। क्यू की वैल्यू कितनी है, 100 क्रॉस 10 की पावर -6। साथ ही हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, n हमने फाइंड करना है और e की पावर 1.6 और मल्टीप्लाई 10 की -19। n हमने मालूम करना है, उसके साथ 1.6 क्रॉस 10 की -19 है, तो इसको क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड की। 100 10 की -6 डिवाइड 1.6 और 10 की -19 इट्स इक्वल n है। अब हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो 19 माइनस के ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, 100 को हम डिवाइड करते हैं 1.6 पर, 100 डिवाइड 1.6, तो आंसर आ जाएगा 62.5 क्रॉस 10 की -6 माइनस का 19 ऊपर जाकर प्लस का, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 22.5 क्रॉस 10 की पावर 16 में से 19 में से 6 चले गए तो बाकी क्या रह जाएगा, 30। यहाँ तक हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बुक के ऊपर देखेंगे तो आपके पास उसने वैल्यू दी हुई है कि इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। 1 जो पॉइंट उठाकर डेसिमल को अगर आपने इधर लेके आए तो 10 की 1 इधर आ जाए, 1 और 13 मिलकर कितने आ जाएंगे, 14। यही हमारे पास उसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। 8वें की तरफ आते हैं।
एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.03 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो जाता है। यहाँ पर ज़रा हाफ आप लोग चेक करें कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, वोल्ट। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की, तो इसका मतलब हल हमारे पास लेते हैं। ये पोटेंशियल कितना दे दिया उसने, हमारे पास पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। फिर उसके बाद अगली तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.03 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, Q इट्स इक्वल टू 0.03 कूलम्ब। कैपेसिटर पर 2 कूलम्ब चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर एक पहला चार्ज दिया उसको हम 1 लिख लेते हैं, पहले वोल्ट को भी हम, पहले पोटेंशियल को भी हम V1 लिख लेते हैं। जो दूसरा चार्ज है कि कैपेसिटर पर 2C चार्ज स्टोर करने के लिए, तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर को जब, तो लास्ट पे कितने वोल्टेज दरकार होंगे, यानी कि आपके पास कितने वो कूलम्ब जो है वो चार्ज दरकार होगा। इसका मतलब हमें जो फाइंड करने की ज़रूरत है वो क्या है, वो हम लास्ट पे कितना लिखा, कितने वोल्टेज दरकार होंगे। पहले वोल्टेज दिए हुए हैं, दूसरे वोल्टेज नहीं दिए हुए। हम देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। कैपेसिटर पर 2C चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार है। चार्ज कितना है, दोबारा दिया Q2 और वो कितना है 2C। कितने वोल्टेज दरकार है, यानी कि अब जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है मालूम नहीं है। V2 हमारे पास फाइंड करेंगे। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Q इट्स इक्वल क्या आता है, VC। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्या दे दिया है, ये Q1 और V1, दूसरा क्या है Q2 V2 और साथ क्या है C। हम यहाँ से इसका फार्मूला पहले बनाएंगे। V उधर मल्टीप्लाई का, इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। V2 इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो दोनों C है, इसलिए दोनों C इक्वल है। तो आप लोग क्या लिख लोगे, C इक्वल है C के। इनके नीचे वैल्यू लिख लो, Q1 V1 इट्स इक्वल Q2 और V2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू जो Q1 की 0.03, V1 की वैल्यू कितनी है 6, Q2 की वैल्यू कितनी है, V2 हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। V2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई 0.03 2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। V हमने फाइंड करना है, इसलिए ये इधर रहा 2 6 12। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड। हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना आंसर आता है। 12 डिवाइड 0.03, तो हमारे पास 400 आ जाता है। और 400 क्या आ जाएगा, वोल्ट। V2 कितना आ चुका है जी, 400 वोल्ट। 9 और 10 करेंगे। 9 के अंदर देखें, दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसी बलतरतीब 12 μF और 6 μF है। तो यहाँ पे उसने कैपेसिटेंस दिया हुआ है और कैपेसिटेंस को C के साथ हम मेंशन करते हैं। हल हमने ले लिया, C1 क्या है, वो 6 μF है और दूसरा बलतरतीब C2 कितना है आपका, दूसरा कैपेसिटेंस कितना है, वो 12 μ और F। C1 भी ले लिया और C2 भी ले लिया। आगे देखें, इनको सीरीज तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। वोल्ट कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। जोड़ा किसके साथ है, सीरीज तरीके से। तो सीरीज के लिए फार्मूला अलग है और पैरेलल के लिए फार्मूला अलग है। अब ये देखें, इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंसी मालूम करें, C E की Q फाइंड करना है, ये एक चीज़ आ गई।
नेज हर कैपेसिटर पर चार्ज मालूम करें, तो चार्ज के हवाले से हमारे पास इन पर जो क्यू है एक तो वो फाइंड करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। तो इसलिए C1 है तो एक V1 आ जाएगा और दूसरा V2 आ जाएगा। ले जी ये चीज़ें जो हमने फाइंड करनी है। अब फार्मूला पहला देख लें जो सीरीज़ के तरीके से है। C की क्यू इट्स इक्वल C1 और प्लस 1/C2। ये टोटल आपने कैपेसिटेंसी जितनी भी उसने दी हुई है सबको आपने इकट्ठा कर लिया। कितना आ जाएगा? CE की क्यू 1/C1 कितना है? 6 है। C2 कितना है? 12 है। CE की क्यू इट्स इक्वल LCM कितना इसका है? 12। 6 2 12 ये 2 + 1 आ गया। CE की क्यू कितना आ गया? 3/12। कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? 1/4। और अब अगर हम ये CE क्यू को ऊपर करेंगे तो ये 4 भी क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। इसके साथ वही हम लिखेंगे म्यू और F लिख दिया। बकिया हिस्सा इसका देखें। बकिए हिस्से के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आगे दी हुई है कि आप लोगों ने क्यू मालूम करना है और क्यू इट्स इक्वल किसके है? C और V के। और ये C कौन सा है? ये मसावी कैपेसिटेंसी वाला है। और मसावी कैपेसिटेंसी की जगह पे जो वैल्यू आई है वो देखें वो क्या है? वो 4। V की वैल्यू कितनी है जो दी हुई है? वो 12। कितना आंसर आ चुका है? 12 4 48। ये चार्ज हमारे पास है कलम आ गया। अब आगे क्या करेंगे? हमारे पास क्यू आ चुका है। अब V1 फाइंड करना है और साथ V2। क्यू इट्स इक्वल किसके है? C1 और V1 के। क्यू की वैल्यू 48, C1 की वैल्यू 6 और V1 फाइंड करना है। 48 / 6 तो ये 6 8 48 तो ये हमारे पास V1 वोल्ट आ गया। दूसरा हम क्यू लिखेंगे इट्स इक्वल C2 और V2। क्यू की वैल्यू कितनी निकल आई है? 48। C2 की वैल्यू कितनी है? हम C2 की वैल्यू 12 और साथ V2 हमने क्या कर लेना है? फाइंड कर लेना है। ये 48 / 12 V2 इस पर डिवाइड कर लिया। 12 4 ले जी ये हमारे पास क्या आ गया? इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सीरीज़ के तरीके के साथ मालूम हो गया। समझ आ गई? अगला देखते हैं 10। दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी बलतरतीब 12 μF और 6 μF है। ये भी उसी तरह है। C1 कितना है? 6 μF। C2 कितना है? 12 μF। आगे क्या लिखा गया है? इनको पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। ये भी वोल्ट उतना ही है। ये देखो दोनों वैल्यू वही है, सेम ही है। वो भी 6 C1 6 था, C2 12 था, V12 था, इधर भी V12 है। सर डिफरेंस क्या है? उधर है सीरीज़ और इधर है पैरेलल का तरीका। हमारे पास बाकी वही चीज़ें कहता है। इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंसी मालूम करें। तो मसावी क्या है? CE की क्यू फाइंड करना है। नेज हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की मकदार मालूम करनी है। अब हमने साथ ही उसका क्या फाइंड करना है? चार्ज भी फाइंड करना है। चार्ज जो क्यू है वो भी फाइंड करेंगे और साथ क्या फाइंड करना है? और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना। और V भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी हमने फाइंड करना है। देखते हैं जी हमारे पास जो C की E क्यू इट्स इक्वल C1 और C2। ये कौन सा तरीका है? ये अब पैरेलल का तरीका है। ये जो पैरेलल के तरीके से हम जोड़ेंगे वो ये वाला है। और वो वाला जो जोड़ा था वो किस तरीके से जोड़ा था? वो सीरीज़ के तरीके से। वैल्यू पुट कर दो। C की E क्यू C1 6 है और ये कितना है? ये 12 है। दोनों मिलकर कितने आ गए? 18 μF आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे? क्यू। और क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए?
क्यू इट्स इक्वल सी और वी। C1 और साथ क्या है V, और V फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर V की वैल्यू देखें कितनी है, वो हम पुट कर लेते हैं। कितनी वैल्यू आई है, क्यू C1 की वैल्यू 6 और V की वैल्यू कितनी है 12, टोटल कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। और ये हमारा Q1, और साथ हम क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू कुलम्ब लिख लेंगे। Q2 कितना है V2 और साथ C2। V हमारे पास 2 नहीं बल्कि V एक ही है, ये Q2, ये 12 है। C2 की वैल्यू कितनी है, वो 12 म्यू और F है। V वोल्ट है, जब वोल्ट मिलेगा फराडे मिलेगा कुलम्ब बन जाएगा, इसलिए ये 144 म्यू और कुलम्ब आ जाएगा। बुक दीजिएगा ताकि इसमें से आंसर जिसके हैं वो देख लें। जी कैपेसिटेंसी का भी आंसर आ चुका है, वो कितना है हमारे पास 18। हमारे पास 12 म्यू से Q1 भी आ चुका है और 114 म्यू सी आ गया और 12 V रह गया। उसने कहा था लास्ट पे हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो जितना हमारे पास उसने ये जो पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट की जो बैटरी दी हुई है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा, वो भी 12 ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा, वो 12 ही रहेगा जितना बैटरी के अंदर दिया गया है। लें जी, ये हमारे पास क्या होगा, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।